नमस्कार दोस्तों। 4 नई जाति जो इंडिया में आ गई हैं, लेटेस्टेस्ट बता रहा हूँ। बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाला है। ये अभी इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, इनका एनालिसिस भी हो जाएगा। व्हाट इज़ इन स्टोर आगे उसका भी हो जाएगा। बिना तनाव देखें, एंजॉय करके देखें। इस तरह का जिस तरह का एनालिसिस मैं करता हूँ यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल्स, कोई नहीं कर रहा। बिकॉज वहाँ साइड्स ली जा रही हैं, जस्टिफाई किया जा रहा है, या तो सेलिब्रेट किया जा रहा है या निंदा करी जा रही है। मेरा वो स्टाइल नहीं है। मेरा स्टाइल है व्हाट इज़ इन देयर फॉर मी एंड माई व्यूअर्स। तो ये 4 नई जातियाँ कौन सी शीर्ष नेता द्वारा बताई गई हैं। पहली जाति जो है, नई जातियाँ जैसे यूथ, तो एक जाति है वो अपने में कि यूथ जाति है। दूसरी है नारी शक्ति, नारियाँ, नारी शक्ति 2। तीसरी है आपकी पुअर पीपल, गरीब लोग। और चौथी है किसान। तो मैं तो इन चारों में से किसी को बिलोंग नहीं करता, और मेरा जो कोर ऑडियंस है वो भी इन चारों से नहीं करता। आज बड़े अच्छे से डिफाइन हो गया। तो व्हाट इज इन देयर फॉर अस इफ़ वी आर नॉट किसान एंड वी आर नॉट पुअर एंड वो नारी शक्ति वाली चीज़ भी। नारी शक्ति वाली क्या है कि गैस सिलेंडर दे दिया, कुछ और दे दिया। ये नारी शक्तिकरण यही है ना। और कुछ स्कीम दे दी, लाडली बहना दे दी, 1,000 रुपये दे दिए, तो वो ही है। तो वो अगर जिस नारी को उसके बियॉन्ड है तो वो नारी भी उसमें है नहीं। और यूथ वो है जो मतलब सपने ले रहा है, नौकरी ढूंढनी है, कर रहा है कि भी तुम्हारे लिए कुछ ग्रेट हो जाएगा। तो तुम ये कॉन्स्टिट्यूंसी टॉप पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर ने डिफाइन कर ली, विच इज़ वेरी गुड। कि भैया वो जो ओबीसी की चल रहा था, कास्ट सेंसस चल रहा था, ये था, वो सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया। एससी एसटी ओबीसी का वो तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। एंड वो जनता ने बता दिया, क्योंकि वो बताया जा रहा था बिहार में स्टार्ट होगा, अब ऐसा है वैसा है। और वो बताया कि इस देश को बांटने की कोशिश करी गई, उसके ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर अब ये वाली है। तो बांटना भी एक चीज़ होता है और कोई चीज़ होता है क्लासीफाई करना भी होता है। तो अब ये भी क्लासीफाई कर दिया, और ये भी बताया गया कि ज़्यादातर जो उसमें है वो इसमें भी तो हैं। पर मैं इन लोगों पे चर्चा ही नहीं कर रहा, बिकॉज इन पे तो दुनिया कर रही है। आप किसानों पर एक आई ओपनिंग वीडियो चाहते हैं तो किसान लिख देना, क्योंकि मेरा अंदर से धड़कन है वो वीडियो बनाने की और आप लोगों के साथ शेयर करने की, क्योंकि किसी में साहस नहीं है उस तरह की समझाने का। तो वो वीडियो अलग से हम एनालाइज कर लेंगे। आज हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि भाई अगर हम किसान नहीं हैं, हम गरीब भी नहीं हैं, हमें ये सिलेंडर और लाडली बहना 1,000 रुपये वाला काम भी, क्योंकि इसकी भी तो क्वालिफिकेशन है ना, नहीं मिलती सबको, एक रेखा से नीचे हो रहा है। तो भाई फिर हम कैसे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पे है। एक तो रोना रो सकते हैं, मिडिल क्लास का टिपिकल रोना है मेरे लिए क्या है। नहीं नहीं, हम लोगों को गवर्नमेंट का सहारा नहीं चाहिए, तभी गवर्नमेंट नहीं दे रही है। तो गवर्नमेंट की कोई निंदा नहीं है, नई पॉलिटिकल पार्टी की निंदा है, ना किसी नेता की निंदा है। क्योंकि देखिए वो तो वोट बैंक यही मैक्सिमम है, इन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हम जो कम हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो यही लोग हैं इंडिया में, ये 4 में, तो हम कैसे बेनिफिट करें, हम कैसे फ़ायदा उठाएं। तो वो उठाने का हमें तरीका है 2-3 तरीके से, कि इन लोगों को अगर फ़ायदा होगा तो उस फ़ायदे से हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, उस तरह सोचना है हमें। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग इस चीज़ को ही बताया जाएगा कि वो किस तरह सोचा जाए कि ये बेनिफिट करेंगे बॉटम ऑफ द पिरामिड। गरीब थोड़ा कम गरीब होगा, किसान का फ़ायदा होगा, महिलाओं का कुछ फ़ायदा होगा, यूथ को नौकरी मिलेगी। तो भाई हम ये बैठे हुए, मैं तो लाट साहब ही बोलूँगा, जो पुराने टाइम में बोला जाता था, भाई आराम से ऐसे बैठे हैं, लाट साहब ही हैं। भाई हम तो स्ट्रगल नहीं कर रहे। और मेरा जो ऑडियंस वही है इस चैनल का। बाकी मेरे और चैनल्स हैं, क्लैरिटी फॉर यूथ, यूथ के लिए है, जो वैसे सैंगो लाइफ सूत्राज है, रियल एस्टेट है, ठीक है, ज्योतिष का अलग से है। तो चैनल्स और हैं, तो उनका ऑडियंस अलग डिफाइंड है, और वहाँ आप मोस्ट वेलकम हो। पर अगर आप लाट साहब टाइप नहीं हो तो आप मेरा ऑडियंस नहीं हो। अब मैं इतना खुल के बता रहा हूँ, यहाँ वो ऑडियंस है जो बैठ के सोच के पैसे कमाना चाहता है, अपना धूप में बाल काले करके नहीं, सफ़ेद करके नहीं। मेरे जैसे दौड़े हो रखे हैं, ज्ञान के हैं, स्ट्रगल के नहीं है, धूप के नहीं है, एज तो कम है। तो जो थिंकिंग इंडिविजुअल है और जो ज्ञान से पैसा कमाना चाहता है, वो चैनल का सब्सक्राइबर है यहाँ पे। तो स्टॉक मार्केट इज़ वन। स्टॉक मार्केट में जो वेटिंग पीरियड चल रहा था कि मई जून के बाद देखा जाएगा, FIIs पहले आ जाएंगे, स्टैंप लग गई है, हैट्रिक हो चुकी है हिंदी हार्टलैंड पे। अगर आप ध्यान से देखें नक्शा इंडिया का, वो उसमें एक कलर बना के दिखाया कि ये जो सबसे बड़ी पार्टी है, इसका
कहाँ कहाँ राज चल रहा है अगर आप देखें तो, अगर आप देखेंगे तो हरियाणा से ही टचिंग राजस्थान दिखेगा, हरियाणा से ही यहाँ पे और राजस्थान से टचिंग यूपी दिखेगा। अब वहीं पे नीचे एमपी दिख रहा है, एमपी के यहाँ गुजरात दिख रहा है, गुजरात से चिपका हुआ ही महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र और फिर यहाँ से वहीं से मध्य प्रदेश के नीचे चिपका हुआ छत्तीसगढ़ है। तो ये फिर उत्तराखंड भी चिपका पड़ा है एक तरह से उत्तर प्रदेश से और दिल्ली के इधर। तो वो पूरा ऐसे बीच का जो कहते हैं ना, अगर कोई मोटा आदमी है तो उसका पूरा ये पेट, ये सारा, तो ये सारा सेटिंग पूरी सेट है, ठीक है। और इसमें बिहार और बंगाल में भी कुछ ना कुछ गिरेगा, ठीक है, वोट के हिसाब से। तो ये सर्टनिटी अब आने लगी है कि, और वो एक जो चीज़ थी, जो वर्ड है कि उसकी गारंटी, जैसे कहते हैं ना टाइगर का हुक्म, उससे सिंक्रोनाइज करता हुआ नया मेरे को नारा दिख रहा है। और बहुत ही मुझे इसकी मार्केटिंग वैल्यू लग रही है कि इसकी गारंटी, ठीक है, जैसे टाइगर का हुक्म या कुछ और कोई इसके राइमिंग आपको लग रहा है तो बताओ। मुझे इस नए नारे में बहुत ज़्यादा ब्रांड वैल्यू लग रही है। एंड समहाउ मैं आपको अपना स्टेट बताता हूँ, डिस्पाइट मी बीइंग भक्त, नॉट बीइंग भक्त और बीइंग भक्त और बीइंग दिस पार्टी दैट पार्टी, मैं किसी का कुछ नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने तो अभी तक डिसाइड, मैंने कहा ना कि अभी तक नहीं किया, लेकिन फिर भी एक मन में शांति आ रही है एज एन इन्वेस्टर, एज अ शेयर मार्केट में इन्वेस्टर, एज अ रियल एस्टेट पर्सन। यार एक बेचैनी सी थी, किसी तरफ तो सेट होगी बेचैनी। अब ये रिजल्ट आने के बाद क्या आप लोगों को भाइयों बहनों अपनी पर्सनल लाइफ में बेचैनी कम फील हो रही है? पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं कि हाँ भी आ गया, मतलब ये इतनी शांति तो मैं बता रहा हूं जितनी इलेक्शन के रिजल्ट पे। एंड काफ़ी पेट्रियाटिक इंसान हूं मैं भी, ठीक है। वर्ल्ड कप जीत जाता ना तो शायद मज़ा आता, शांति नहीं मिलती इतनी। वो नहीं जीता उसका पीड़ा है फॉर ए पर्सन मेरे जैसा भी जो ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखता। पर ये सिलेक्शंस के बाद ऐसा लग रहा है अच्छा ठीक है यार, चल ठीक है, लंच बना ले अब, चल काम आगे, दुनिया आगे चलेगी। नहीं तो यूँ हो रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा। अब यूँ लग रहा है कि हाँ अब अगले महीने, क्या बोलते हैं, जनवरी के महीने में एक भव्य समारोह होगा जिससे सब और शांति आ जाएगी। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट पर्सनली एज सनातनी। मुझे भी विजिट करना है एंड वो देख रहा हूँ। फिर एक वो पिक्चर 25 जनवरी वाली आएगी फाइटर, उससे भी बहुत बढ़िया वाला कुछ होगा। तो दो चीज़ें तो बिल्कुल गेम चेंजर हैं। एक 22 जनवरी का इवेंट होगा, 22 जनवरी का कौन सा इवेंट है आप लिख दो, 22 जनवरी 2024, और फिर 25 जनवरी की पिक्चर है। और अब धीरे धीरे पता चल रहा है, फिर दूसरे जो नेता हैं अपने ऑपोजिशन के वो भी छुट्टी छाट्टी मनाने जा रहे हैं 10-12 दिन, है जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है। ये 24 घंटे काम करना सबको शोभा नहीं देता वैसे भी ठीक है तो जाना चाहिए, सबको रिलैक्स होना चाहिए, वो भी शांत हो गए। अब लंबा सांस ले सकता है देश, ठीक है, मतलब मोटा जो भी कि हाँ अब समझ में आ रहा है क्या है, अपना काम धंधे पे ध्यान दे लेते हैं। तो अब हमें जो कोर ऑडियंस मेरा है भाई, स्टॉक मार्केट इज़ वन, एफआईआईज आने वाले हैं, कंजम्पशन स्टोरी बढ़ेगी। गरीब जब थोड़ा अमीर होगा तो साबुन तेल अच्छे लगाएगा, खाने में कुछ लेगा, घर खरीदेंगे, घर में पेंट करेंगे लोग, कोई होम लोन होगा। और कुछ होना हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना हो रखा है, पैसा आ रहा है तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स बहुत रहेंगे। एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अब आने वाले में जब एफआईआईज आएंगे ना, तो एफआईआईज आपके 100-500 हज़ार 2,000 करोड़ की कंपनी में पैसा नहीं लगाते। वो 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनियों में लगाते हैं। लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, ब्लू चिप में जाता हुआ मेरे को ज़्यादा दिख रहा है। स्मॉल कैप्स का रनअप काफ़ी हो रखा है, अगर आपने देखें मिड कैप का भी हो रखा है। अभी लार्ज कैप के अंदर ध्यान जाएगा, बड़े बड़े जो बैंक है, लो हैंगिंग फ्रूट जिनको अगर नाम बताया जाए तो बोले अच्छा ये बता रहा है तू, मतलब ये तो सबको पता है, ये तो निफ्टी 50 में ही है, बीएससी में ही है, हाँ बीएससी निफ्टी 50, ठीक है। तो ये इंडियन स्टोरी अगले 5 साल श्योरिटी के साथ अमृत काल की तरफ जाती दिख रही है। अपने पैसे पे ध्यान दो, जो पैसे वाले लोग हैं पैसे पे ध्यान दो, इन चर्चाओं पे मत दो, क्योंकि आपके को तो वैसे भी कुछ मिलना नहीं, क्योंकि आपको सिलेबस डिफाइन कर दिया भैया, आपका तो एग्जाम ही नहीं है। आप सब मून की तरह हो जाओ कि सूर्य की रिफ्लेक्टेड रोशनी लेनी है हमें, मतलब डायरेक्ट, मतलब जैसे मून से रोशनी आती है ना अर्थ पे, तो सूर्य की डायरेक्टेड आती है, मतलब रिफ्लेक्टेड आती है, उसकी अपनी ल्यूमिनोसिटी कोई नहीं है, मून नहीं चमकता तो शीतलता है। तो अब डायरेक्ट इस तरह फ़ायदा उठाना है कि ये देखो कि
कहाँ पैसा दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया जा रहा है, सीमेंट है, सीमेंट के कौन से स्टॉक्स हैं, क्योंकि वो उस पर ध्यान जा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में जा रहा है, तो बैंक्स कौन से आपके अच्छा कर सकते हैं, आप कंजम्पशन स्टोरी बढ़ेगी, साबुन तेल वाली चीज़ बढ़ेगी तो कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं, उस पर ध्यान दो। रियल एस्टेट पे तेज़ी लगा रखी है गवर्नमेंट भी, अब अफोर्डेबल हाउसिंग और ये सब तरह की चीज़ें और इंसेंटिव्स और वो सब भी चीज़ें दे रही है, और आगे आने वाले पे और ज़ोर लगाएगी। तो उससे क्या होगा, जब जैसे लाडली बहन, आप जैसे क्या फ्रीबीज का तो कल्चर है, अब दूसरी पार्टी बांटे तो रेवड़ी, पर खुद बांटो तो मतलब फिर तो बहन को दे रहे हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी फाइन, बिकॉज अगर महिलाओं को पैसा जाएगा, ये मैं आई एम ऑलवेज ए फैन कि अगर फ्रीबीज देनी है ना तो महिलाओं को दो, क्योंकि अगर आदमी को कुछ दोगे ना, उसने तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू में डाल देना, दारू में। महिला के अकाउंट में अगर 1,000 रुपये भी जाएगा, ठीक है, 2,000 भी जाएगा, तो उसमें वो अपने पे नहीं खर्च कर लेगी नशे पे कुछ, वो बच्चों पे खर्च करेगी, परिवार के लिए कुछ खर्च करेगी, और वो डायरेक्ट पॉजिटिव इकोनॉमी में कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा होगा। तो चाहे कोई सी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की हो, जब वो महिलाओं को कोई फ्री बस सर्विस देता है या लाडली बहना के तहत कुछ पैसे देता है, तो आई एम फॉर दैट, क्योंकि वो इकोनॉमी को किक स्टार्ट करती है। कीन्स की इकोनॉमी, इसमें ना मिडिल क्लास को बड़ी मिर्ची लगती है, अरे फ्री बीज दे दिए, ये दे दिए, बहुत वो होगा। आप ये देखो, इस इलेक्शन में सबसे बड़ा एक मुद्दा था जो मुझे लग रहा था कबाड़ा कर सकता है इकोनॉमी का, ओपीएस, ओल्ड पेंशन सिस्टम, वो उसकी चर्चा खत्म होगी अब, क्योंकि वो काफ़ी भुनाया जा रहा था, स्पेशली राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के अंदर काफ़ी भुनाया जा रहा था उसको कि ये मिलेगा, ऐसा होगा, ये करेगा, तो वहाँ की जनता ने, बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट बेनिफिटिंग, तो वो एक सिर्फ तबके को चले जाता है। अब वो है तो वो भी इस तरह करके, तो वो अब हल्ला नहीं मच रहा, वो उससे बच गए। तो ये 1,000 2,000 और ये सब करके, ये तो ठीक है, इस पे इतना ज़्यादा लोड नहीं डलता, क्योंकि ये तो स्कीम में है, लाइफ लॉन्ग वैसे भी नहीं है, कभी आगे 1,000 रुपये की तो वैल्यू 2 साल 4 साल में 200 रुपये के बराबर हो जानी, महंगाई जो चल रही है। तो ये फिर भी ठीक है, ओपीएस में तो बहुत बड़ा फसड़ा है, वो तो बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ हुई है। इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान देना है, रियल एस्टेट पे ध्यान देना है, जैसे जैसे नीचे वाले लोग आएंगे और उनका सामर्थ्य बढ़ेगा, बड़े शहरों में आएंगे और हेल्प होगी, सरकार हेल्प करेगी, तो उन्हें रियल एस्टेट की ज़रूरत होगी, खरीद वो पाएंगे नहीं, इतना अमीर कोई सरकार नहीं बना रही कि रियल एस्टेट ही खरीद ले कोई, पर वो किराए पे ज़रूर रहेंगे। तो वो अगर कोई एसेट्स ओन कर जाएगा, रियल एसेट्स ओन कर जाएगा, तो वो पैसे बहुत बनाएगा। तो अगर आप लाट साहब वाली कैटेगरी में हैं, और लाट साहब कैटेगरी में होने में कोई शर्म नहीं है, कोई पैदा ही लाट साहब नहीं होते, वो भी जीवन का एक स्ट्रगल होता है, और एवरीबडी वांट्स टू रीच दैट स्टेज इन लाइफ जहाँ वो पैसे से पैसा कमा सके बिना अपनी बहुत ज़्यादा ऐसी तैसी कराए जीवन में। तो वो लोग ऑब्ज़र्व करें, मेरा ये चैनल ऑब्जर्वर्स के लिए, क्योंकि आप जब जीवन में ट्रेंड को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व देखते हैं, फिर ट्रेंड्स को से ये निकालते हैं कि कहाँ पहुंचने वाला है, और उससे उस नॉलेज को कैसे मोनेटाइज किया जा सकता है, तो बहुत हॉबी की तरह मज़ा आता है। हवा में चर्चा करना, ये अच्छा है, वो बुरा है, ऐसे आ जाए, वो आ जाए, ये आ जाए, भैया होना वो है जो होना है, कोई रोक नहीं सकता उसको। आपकी और मेरी इंडिविजुअल चाहतों से कुछ होना नहीं है, सम टोटल लोगों की जो चाहत है उससे होना है। अब एक दो धड़े हैं, एक जीत रहा है पॉलिटिक्स में, एक नहीं जीत रहा। सिंपल सी चीज़ें, जो नहीं जीत रहा उसकी कोई स्टोरी नहीं है, कुछ स्टोरी सुनानी नहीं आती, इनको आती है। कई लोग बोलते नहीं झूठी है जुमला है ये, अरे भैया है तो सही, झूठी ही सही, कुछ तो है, थोड़ी सच्ची थोड़ी झूठी, कभी खुशी कभी गम, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, कभी कुछ हो गया नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, नील बटे सन्नाटा है। यहाँ तो बस ये ऐसे ऐसे आगे, ऐसे ऐसे कर लिया, फिर छुट्टी चले गए, फिर आगे, फिर बोलो अब दे दो, क्यों दे दो, क्योंकि अब तुम थक चुके होगे, नहीं थकता, अगला नहीं थकने देता, अगला बढ़िया स्टोरी है, अब ऐसा हो जाएगा, अब ये देख लेते हैं, अब वो कर लेते हैं, अब ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला, लोग कहते हैं ये यहाँ मज़ा आ रहा है। तो लोगों को जहाँ मज़ा आ रहा है लोग वहीं जाएंगे। अब उसमें नहीं ये क्यों इतना मजा कर देता है, ये तो ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे नहीं होगा, तो वो वर्ड आ गया ना, इसकी गारंटी, क्योंकि गारंटी पे इंडिया बहुत चलता है। भाई साहब गारंटी कितनी, गारंटी लेते हो आप, हाँ गारंटी, क्योंकि कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई भी चीज़ गारंटी,
तो ये जो भी मुझे सुन रहे हैं, एज ए मैं कंसल्टेंट बता रहा हूँ, प्रशांत किशोर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, अगर पार्टी विशेष के लोग सुन रहे हैं इनके, ये बहुत बढ़िया लाइन है, पकड़ लो इस बार इलेक्शन की लाइन, दिस की गारंटी पकड़ लो, बस ये नैया पार निकाल देगा। 400 पार तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन डेफिनेटली 300 पार पे रखेगा। तो पकड़ के रखो इस वाली चीज़ को। और अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास जो मेरा कोर ऑडियंस है, या धनी लोग, दुखी मत हो। धनी तो दुखी नहीं होता, धनी तो शाना है, उसको तो पता है कैसे करना है। पर जो मेरा ऑडियंस है, जो मैं तरक्की नीचे वाले की होगी तो उसमें आपका फ़ायदा है, अकेले आपकी हो जाए तो नहीं है। और गवर्नमेंट या पिताजी जिसे कहते हैं मालिक, माई बाप, राजा, उन्हीं की मदद करता है जिनको ज़रूरत है। आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आप उस चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं, उसमें दुखी नहीं होना है। आप ही के भाइयों बहनों को मदद करी जा रही है, उन्हीं भाइयों बहनों की मदद से अगर वो यहाँ हैं और आप यहाँ हैं, तो अगर आप उनसे लिंक्ड हो गए उनकी तरक्की में थ्रू स्टॉक मार्केट ऑफ द इकोनॉमी एंड द रियल एस्टेट एंड एवरीथिंग, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे ये आपको भी ऊपर ले जाएंगे। आप ऐसा नहीं कि ये ऊपर जाएंगे और आप नीचे आओगे, ये नहीं है। जो ऐसा सोच रहे वो फिर थिंकिंग इंडिविजुअल नहीं है, थिंकिंग नहीं कर रहे। मेरा इस चैनल के माध्यम से थिंकिंग इंडिविजुअल बनाना है, और किसी भी वीडियो में कोई नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं होती, कहीं होपलेसनेस नहीं लगती, कहीं मैं किसी को ऐसे नहीं करता अरे ये तो कोई गंदा नहीं। सबको साथ लेके चलना है, सब साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो कोई आए, कभी आए, वो दिख रहा है, राइटिंग ऑन द वॉल है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो राइटिंग ऑन द वॉल है, ये होना है। अब ये होना है में अब आप क्या अपने लिए ढूंढ सकते हो, उस पर आप ध्यान लगाएं। रो धोकर जी और ज़्यादा भक्ति कर कर, ज़्यादा क्लैपिंग करके, ज़्यादा आ करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो जीत रहा है, अभी जीत रहे, वेरी गुड, क्लैपिंग। अपना देखो ना क्या हुआ, मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, आगे क्या अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं, क्या हो सकता है, उस होने से क्या होगा, क्या चीज़ बढ़ेंगी। नारी सशक्तिकरण का क्या मतलब होता है, किसानों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो क्या फ़ायदा होगा, यूथ को कुछ होगा तो क्या फ़ायदा होगा, गरीब लोगों का कुछ उत्थान होगा तो क्या फ़ायदा होगा, उसमें कहाँ कहाँ फ़ायदा हो सकता है, एग्जैक्टली कैसे कैसे हो सकता है, उस जगह पहले ही पहुँच जाओ। तो जैसे ही फ़ायदा होगा तो आप पहले ही वहाँ पहुँचे हो कि आओ जाओ, चलो 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 कुछ भी करके, तो वो आप अपने आप ऊपर होगे। और आप ये ऐसे ही चर्चा करते रह जाओगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आई होप आप लोगों को पसंद आया वीडियो। प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।